स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 मेरिट लिस्ट के इंतजार करने वाले अभ्यर्थी, जो नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी, तथा बिहार के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी से आज मेरा बस एक ही निवेदन होगा कि 8415 वाले अभ्यर्थी की आपकी जरूरत है। महा ट्विटर कैंपेन रखा गया है और अभी आप देखिएगा 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक लगातार आपको ट्वीट करते रहना है। क्या ट्वीट करना है, नीचे आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा, वही लगातार ट्वीट करते रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक, वैसे मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या करना है, उसके बाद सभी प्रक्रिया में समझा रहा हूं। #CSVC_बिहार_पुलिस_8415_मेरिट_लिस्ट_2। अब कहिएगा ये कौन सा मामला हुआ, किसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। ये भर्ती आपको पता होना चाहिए कि 2020 में आया था। इसके रिजल्ट के लिए भी हम लोग जैसे कि रिटन रिजल्ट के लिए भी ट्विटर कैंपेन किए थे, उस ट्विटर कैंपेन का भी प्रभाव पड़ा था। अभी क्या है कि मेरिट लिस्ट लटका कर रखा गया है सीएसबीसी द्वारा, और बस 2-3 कारण बताया जा रहा है जो कि कोई कारण में दम नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप न्यूट्रल होकर सोचिएगा तो ये बताइए कि 11,880 पदों का जो है स्क्रूटनी कराना मतलब जल्दी से हो जाएगा कि 8415। ओबीसी सी बात है 11,880, उसका 1 महीना में आप स्क्रूटनी करा लिए, और अभी आप लगातार कितने महीने से बीच बीच में गैप दे रहे हैं। क्या मतलब कोई तो नेशनल उतना बड़ा छुट्टी भी नहीं है, या फिर राज्य स्तरीय कोई उतना बड़ा छुट्टी भी नहीं है कि आप उतना छुट्टी देकर बीच में गैप कर कर लड़कों को बुला रहे हैं। और जब एक बार आपको हो जाता है जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय, तो कितने लड़कों को आपने बुलाया है, आप खुद उसका डाटा भी नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो लिस्ट भी जारी किया जाता था, अब लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनके दिमाग में संशय बन रहा है। और अभ्यर्थी का बात आपको मानना चाहिए। सीएसबीसी आयोग से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। कोई एक ऑथेंटिक डेट दे दीजिए कि इस डेट में हम आपको मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। क्या हो रहा है उस बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, नोटिस निकाल कर जानकारी दे सकते हैं। किसी का मुंह बंद करवाने के लिए आप बस बने हुए हैं, ये आप काम मत कीजिए। ठीक है, कि अगर कोई बोलता है आपके विरुद्ध आवाज अगर अच्छे तरीका से उठाता है, जो उसका हक बनता है, जो कि उसको संविधान हक ने दिया है, उसको बेहतरीन तरीका से आवाज उठाना, मतलब कि पॉजिटिव थॉट से, तो आप उसका कैसे मुंह बंद करवा सकते हैं। देखिए, मैं तो अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। बहुत से यूट्यूबर्स आपको आपके साथ आए हैं, उनका आपको स्वागत करना चाहिए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, देखिए 17,000 अभ्यर्थी 18,000 है, ये 17,000 ही अभ्यर्थी नहीं है, लाखों अभ्यर्थी तो एग्जाम के इंतजार कर रहे हैं ना कि नहीं भर्ती आएगा तो हम एग्जाम देंगे। ये छोटा छोटा भर्ती से तो कुछ होने वाला है नहीं, लगभग 10 से 12,000 भर्ती का आप लोग का इंतजार होगा। तो ये भर्ती क्लियर होगा तभी तो वो भर्ती में सीएसबीसी हाथ डालेगा, और इसी को लटकाए चल रहा है। अब तो पासिंग परेड भी पिछला आपको खत्म हो चुका है 11,880 पदों वाला। तो मेन यही बात है कि इसका एग्जाम जो है 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराएगा। 4 शिफ्ट में लाखों अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए। फिर इसका रिजल्ट दिया जाता है। फिजिकल के डेट में भी बदलाव किया गया था। फिर लड़कों का फिजिकल होता है, लड़कियों का फिजिकल होता है। 8 अप्रैल तक फिजिकल खत्म हो जाता है 2022 तक। अब भी आप देखिएगा आज 21 अगस्त है, आज 21 अगस्त तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, मतलब ना कोई काम के बारे में बताया जा रहा है। बस ये बता दिया जा रहा है, कोई भी पूछ रहा है कि अभी स्कूटनी चल रहा है तो अभी लोहार जाति को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसटी से ईबीसी में डाल रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। अरे भाई कितना समय लगता है, बीपीएसएससी तो तुरंत कर लिया, आपको इतना समय लग रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि आप पहले भर्ती अब जल्दी से क्लियर नहीं करा रहे थे। स्वाभिमान बटालियन का तो आप समझिए कि 6 महीने के अंदर ही सब क्लियर करा लिए। एक्साइज कांस्टेबल का दावा ठोक कर कहते हैं कि हम तो बहुत कम समय में क्लियर करा लिए। तो ये भर्ती में क्यों डिले हो रहा है? डिले हो रहा है क्योंकि आप चाह रहे हैं डिले होना, और अभ्यर्थी गरीब परिवार से आते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला कोई अमीर घर से नहीं आता है, मिडिल क्लास से आपको सबसे निचले पैदान से आता है, और कोशिश रहता है कि जितना जल्दी आपको जॉब ले। एक जॉब लेता है ना एक घर में, तो उसका पूरा घर आप समझिए कि संभल जाता है उस भर्ती से। कोई सपना होता है, उम्र खत्म हो रहा है, नई भर्ती वाले का उम्र खत्म हो रहा है, 25 साल आप जनरल का उम्र दिए हुए हैं, मतलब अनरिजर्व का, और ओबीसी का आप देखिएगा जिसमें आपको ईबीसी और साथ में बीसी, आप दोनों का अगर देखा जाए तो एक को 2 साल छूट है, एक को 3 साल छूट है। तो इससे क्या होगा, लड़कों का तो उम्र खत्म हो रहा है ना, उम्र के साथ फिजिकल भी देने में लड़के सक्षम नहीं रह पाते हैं। क्या 35 वाले आपको फिजिकल अच्छे से दे पाएंगे? ओबीसी से बात है 22-23 वाले अच्छे से दे पाएंगे? तो उनको चांस आप दीजिए ना। भर्ती निकाल रहे हैं, जो अभी भर्ती आया है एक्साइज कांस्टेबल में, आप देखिएगा इतने कम पदों पर भर्ती आया है। मे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो तो आपके ऊपर है ना कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। इतने के लिए आप पैसा इतना इकट्ठा कर रहे हैं, अरे इसको और कोई भर्ती के साथ जोड़कर आप भर्ती निकाल देते, लेकिन आपका नहीं है क्योंकि आपको पैसा इकट्ठा करना है ना, आप सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी देखिए कितना निकम्मा हो चुका है कि सरकार पहले भी जिसके हाथ में था उसके ही हाथ में यह विभाग है। और सरकार से हम लोग बस एक ही निवेदन करें कि जो स्टूडेंट का हक है उसे आप दे दो ना। क्या मतलब बनता है आपका? जो स्टूडेंट का हक है वो अपना मेरिट लिस्ट मांग रहा है, रिटन देकर, फिजिकल देकर, सब प्रक्रिया में भाग लेकर मांग रहा है, तो उसको दे दो ना। क्यों उतना इंतजार करा रहे हो? इस इंतजार में मैं आपको रिजल्ट देने लगूंगा ना, मतलब निगेटिव रिजल्ट की क्या क्या हुआ है, अभ्यर्थियों के साथ कितना अभ्यर्थी क्या कर लिए हैं इंतजार में, तो फिर आपका दिमाग एकदम ये हो जाएगा। न्यूज पेपर उठाकर पढ़ते होंगे डेली ना, तो समझ में आता होगा, क्योंकि आप तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं। बड़े बड़े अधिकारी, आपको बस कार से आना है, ऑफिस में जाना है, बस आप ऑफिस का काम किया, बस फिर निकल गए। काम भी कहाँ करते हैं, मोबाइल चलाए दिन भर निकल गए।
हम लोगों का बस एक ही डिमांड है, शांतिपूर्वक डिमांड है, डिजिटल आंदोलन है, पेपर मीडिया के भी माध्यम से आंदोलन है कि 8415 वाले अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट आप जारी करो। कोई डेट ऑथेंटिक बता दो इस महीने के लास्ट तक, या कोई भी आप डेट बताओ कि आपको रिजल्ट इस डेट में जारी हो जाएगा। और सभी अभ्यर्थी, घबराना नहीं है, जरूर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप लोगों को क्या आपको करना है, ट्वीट नीचे आपको दिखाई दे रहा है, शाम 5 बजे तक करना है। आपका जब मन तब 1 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो ट्वीट। नीचे मैं ट्विटर हैंडल भी अपना भी दे रहा हूं, वहां पर भी मैं ट्वीट कर रखा हूं। अब शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है, एकता चाहिए और सभी लोग मिलकर हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। आगे भी जितने अभ्यर्थी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका भी सहयोग ये अभ्यर्थी करेंगे जब आप इनका सहयोग करेंगे। तो दरोगा वाले अभ्यर्थी ट्विटर चलाते हैं, कृपया आपसे निवेदन होगा, बीएसएससी वाले अभ्यर्थी से निवेदन होगा कि इनका साथ दीजिए और इस आपको जो है मुहिम में साथ दीजिएगा, तभी जाकर इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो स्टूडेंट की बात उठाते हैं, उनसे भी निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं लड़के। और ये तो अब ये भी करने लगे हैं कि अंदर काम भी होने लगा है, तो कम से कम आप प्रेशर समझ सकते हैं कितना प्रेशर हो रहा है। वो नेगेटिव लोगों से, वो चमचो लोगों से दूर रहिए, जो जाकर ये बोलते हैं कि ये भर्ती के लिए कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन लोगों से दूर रहिए। वो किसी ना किसी सरकार के चमचे ही होते हैं, ठीक। और जब आपका साथ नहीं दे रहे तो समझ लीजिए वो चमचे हैं, क्योंकि आप कोई अपना ऐसा नहीं है कि सरकार से खेत का डिमांड कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जब आपके हक में जब स्टूडेंट साथ नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए वो सरकार का चमचा है। तो चमचे लोगों से दूर रहिए। मैं थोड़ा मुखर होकर बोलता हूं लेकिन सही बोलता हूं। आप अपने में एकता बनाए रखिए, अच्छा कमेंट कीजिए और कमेंट में भी एक सहभागी बनिए और ट्विटर पर आप आगाज कर दीजिए, ठीक। तो आप सभी लोगों को वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को जानकारी दे दूं कि 8415 कांस्टेबल का जैसे ही आपको खत्म होता है प्रक्रिया, उसके बाद नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। नई भर्ती के लिए भी हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे अगर नहीं आता है कुछ दिनों के अंदर तो, क्योंकि ये काम ही है स्टूडेंट का। अगर हमारा एज खत्म हो जाएगा तो हम परीक्षा दे कैसे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। स्टूडेंट का एज खत्म हो जाएगा तो फिर वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं का नहीं रह पाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं एक साथ एकता दिखाएं बिहार के। और बिहार तो वो क्षेत्र है, समझ सकते हैं ना, कि मगध साम्राज्य जहां से शुरुआत हुआ था, उत्कर्ष हुआ था, बिहार वो क्षेत्र है। तो अपना ताकत का अनुभव करा दीजिए। आज आपका अनुभव कराने का समय आ गया है और सरकार के पास अपना पॉजिटिव मांग रखने का, आपका हक मांग रखने का, ठीक। बहुत हुआ मतलब इंतजार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, क्योंकि सीएसबीसी अत्याचार पर अत्याचार करते जा रहा है और अब नहीं सहना है अत्याचार, ठीक। तो रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट का डेट जारी कीजिए सीएसबीसी, आपसे बस यही निवेदन है। और स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग एक साथ आइए, ठीक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जय हिंद। अपने में एकता बनाए।